हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आज एक लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंड ऑफ एक्सरसाइज जो का चैप्टर 3 है, उसमें पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड जो आज अभी चल रहा है। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन हैं, पार्ट सेकंड में कुछ क्वेश्चन हैं, अभी पार्ट थर्ड जो आज बना हुआ है, बनने जा रहा है, दैट मीन्स जितने भी क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 16 तक हैं, उससे सारे सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है बिना वीडियो को स्किप किए हुए। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले हाँ, एक बात और, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होगा या फिर आप अपने बुक में देख सकते हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेट a इज इक्वल टू 7/12 एंड b इज इक्वल टू 5/6, एक्सप्रेस बोथ a एंड b इन द फॉर्म ऑफ k1/m एंड k2/m वेयर k1 and k2 and m are integers and k2 minus k1 is greater than 6। वो पार्ट करके सॉल्व करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भारी भरकम क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि 6 से 7 लाइन का ये क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, बट इससे डरना नहीं है, बहुत ही आराम से शॉर्ट में इसको सॉल्व करना है। चलो इसे पार्ट में करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पहले क्या करना है, जो भी दिया है उसको पहले आप लिख लो, जो भी की पॉइंट्स दिए थे ना उसको आप लिख लो। पहले क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 7/12 एंड b इज इक्वल टू 5/6, आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, एक कंडीशन और बोला है कि k1/m एंड k2/m। देखो ध्यान से, k1/m दिया है ना, k1/m एंड k2/m। मैं बोल दूं बॉयज को, आप मान लो a इज इक्वल टू k1/m, b इज इक्वल टू k2/m, अपने तरफ से मान सकते हो ना। तो एक बात इसमें समझना कि डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, मतलब इसमें भी m है, इसमें भी m है। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका अलग अलग है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है। अगर डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं तो इससे आप कंपेयर कर सकते हो ना। देखो, ऊपर कुछ भी रहे, न्यूमरेटर में आपका कोई भी नंबर रहे, ये मैटर नहीं करता है, बट डिनोमिनेटर का सेम रहना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो, अगर यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इसमें मल्टीप्लाई किससे कर सकते हो आप बोलोगे मैम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 2 ज़ा 10 एंड 6 2 ज़ा 12। अगर इतना आप काम करते हो ना तो डिनोमिनेटर का सेम आ जाएगा, मतलब कि क्या, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है। ठीक, ये आपका रफ वर्क है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करने का, बस यहाँ पे देखना है 7/12 10/12। अब आते हैं क्वेश्चन पे, एक नज़र क्वेश्चन पे भी देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे है k2 माइनस k1 इज ग्रेटर दैन 6। देखो, एक कंडीशन दिया है k2 माइनस k1 ग्रेटर दैन 6। आप ऐसे नॉर्मली पढ़ोगे क्वेश्चन ना, बहुत ही टफ लगेगा, आपको लगेगा सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, बट इसको पार्ट में करके सॉल्व करना है। यह कोई इक्वेशन दिया है k2 माइनस k1 इज ग्रेटर दैन 6। यहाँ से अगर इस कंडीशन से इसका कंपेयर आप करोगे ना, तो k2 ये आप मान लो, k1 ये मान लो। देखो, k2 ये है, k1 ये है, इससे मैं बोली थी कंपेयर करना है। तो k1 की वैल्यू क्या आ रही है 7, k2 की वैल्यू क्या आ रही है 10। अगर आप k2 माइनस k1 करते हो, देखो तो करेंगे 10 माइनस 7, तो आपका आ जाएगा 3। क्या ये ग्रेटर देन 6 है, ये पॉसिबल है? आप बोलोगे नो मैम, ये कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब कि क्या, आपको k1 एंड k2 जो आपका 7 है वो आपका 10 है, इन दोनों को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे आप दोनों में मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से कर दो कि ये थोड़ा सा इसका डिफरेंस ज़्यादा हो जाए। 7 10 था तो डिफरेंस 3 का था। ठीक है, जो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इक्वेशन में, बट अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो 2 से ऑलरेडी आप मल्टीप्लाई कर लिए हो, चलो 3 से करके देखते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, 3 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों में नीचे, इज इक्वल टू 7 3 ज़ा 21, 12 3 ज़ा 36। यहाँ पे करेंगे 10 3 ज़ा 30, 12 3 ज़ा 36। अभी वो यहाँ आप देखोगे ना तो 36 डिनोमिनेटर तो सेम है, बट न्यूमरेटर में अगर देखोगे तो k1 इज इक्वल टू क्या यहाँ पे है, k1 इज इक्वल टू 21, k2 इज इक्वल टू आपका है k2 इज इक्वल टू 30। कंडीशन जो बोला था k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन 6। आप देखो क्या ये जो डिफरेंस है वो 6 से बड़ा है कि छोटा है, चलो देखते हैं। सबसे पहले 30 आपका था ना, 30 माइनस 21, क्यों, k2 माइनस k1 है, मतलब कि 30 माइनस 21 आपका होगा, इस ग्रेटर देन आपका था 6, ये लो 6 मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू, अगर सॉल्व करोगे तो 30 में से 21 गया, आपका आ जाएगा 9, इज ग्रेटर देन 6। लो भाई, ये आपका जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन 6। यहाँ पे आप देख रहे हो 9 ग्रेटर देन 6, मतलब कि आपका ये जो इक्वेशन सॉल्व की थी वो सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल है इसके बाद, क्योंकि जो भी आपका मेन काम था ना वो आपका हो चुका है। इसके बाद बोला है यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, आपको
जो यम है ना, सेम डिनोमिनेटर का यूज़ करके इसके आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी कीपिंग एन इंटीजर्स न्यूमरेटर। एक्सप्लेन वाई द कंडीशन K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन n+1। एक कंडीशन दिया है K2 माइनस K1 इज ग्रेटर है, हाँ, इज ग्रेटर देन n+1 is necessary to find a such rational numbers between the two rational numbers by using this method। आपको पहले 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। 5 रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। चलो मैं ये रब कर देती हूँ, जो भी आपका रफ वर्क था ये आप रब कर दो, ठीक। नोट करना आप कर भी सकते हो, नहीं नोट करना है तो रब कर दो। इसके बाद ध्यान से समझना, आपके पास कंडीशन था K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन n+1। यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले फाइंड 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर। तो आप लिख दो 5 रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि इसके और इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कर सकते हो 21/36 है एंड इधर है 30/36। यहाँ कर सकते हैं 22/36, 23/36, 24/36, 25/36, 26/36, मतलब कि 1 2 3 4 5। आप देखो 5 रेशनल नंबर आपने फाइंड कर चुका है। बट अगर इस इक्वेशन में आप देखते हो ना, तो K2 माइनस K1 इज ग्रेटर देन n+1। अगर आप इसको इधर कर दो, मतलब कि K2 माइनस K1, ये जो +1 है अगर इधर करोगे तो आपका आ जाएगा -1 इज ग्रेटर देन n। एंड K2 माइनस K1 का वैल्यू क्या था, आप बोलोगे मैम 9 था, ठीक। 9 -1 किए, वो देखो ये जो K2 माइनस K1 है ना, इसकी वैल्यू आपकी 9 आई थी। देखो K2 माइनस K1 9, K2 माइनस K1 9, -1 ऑलरेडी है तो यहाँ आप -1 किए इज ग्रेटर देन, n की जगह क्या है 6 है, n की जगह क्या 6। अगर 9 में से आप 1 माइनस करते हो आपका आ जाएगा 8 ग्रेटर 6। मतलब कि क्या, इन दोनों के बीच में 8 रेशनल नंबर होने चाहिए, ए एंड बी के बीच में 8 रेशनल नंबर होने चाहिए, तब जाके ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करेगा। वो एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा रही हूँ ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना रह जाए। चलो देखते हैं 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो देखो 21 के बाद 22 आता है, 23, 24, 25, 26। इसके बीच में 27/36 भी आएगा, 28/36 भी आएगा, 29/36 भी आएगा। 5 ये 3a, देखो ये 5 आपका था ऑलरेडी जो आप फाइंड किए हो, ये क्वेश्चन में दिया था, एंड ये आपका 3 हुआ। 5 3 8, यहाँ से सेटिस्फिकेशन मिलता है आपको, सेटिस्फाई आप हो जाओगे कि जो आपका 8 था 8 ग्रेटर देन 6, जो आपका ये कंडीशन दिया था क्वेश्चन, ये आपका सेटिस्फाई हो चुका है, क्लियर हो चुका है। समझ में आई बात। K2 माइनस K1 -1 इज ग्रेटर n, जो आपका ये था क्लियर हो गया यहाँ से। बट आपको ये जो 3 आप दिखाए हो ना, ये काम नहीं करना है, बस ये रहे कि प्रूफ कर दियो आप कि जो आप 8 लिखे हो वो यहाँ पे 8 आ चुका है। आपका बस इतना ही आंसर था, जो आपका 5 रेशनल नंबर फाइंड करना था वो आपने फाइंड कर लिया। इसके बाद चलो एक लाइन लिख लेते हैं, आप ये लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद लिख सकते हैं दिस कंडीशन makes the difference of numerator more than numbers and required। आपका ये हो जाएगा दिस कंडीशन मेक्स द डिफरेंसेस आप कर दो, ठीक है, ऑफ न्यूमरेटर मोर देन नंबर्स एंड रिक्वायर्ड। आपका ये जो पूरा क्वेश्चन है वो सेटिस्फिकेशन हो चुका, सेटिस्फाई कर लियो आप, ठीक है। ए का बी का वैल्यू फाइंड करना था, देन K2 माइनस K1 -1 इज ग्रेटर देन n। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। आपका कमेंट का मैं वेट करती हूँ कि ताकि मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। चलो इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 3 रेशनल नंबर्स x y z सेटिस्फाई x plus y plus z is equal to 0 and x y plus y z plus z x is equal to 0 so that all the rational numbers x y z must be simultaneously 0। मतलब कि क्या करना, आपको 2 कंडीशन दिए गए हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं, x plus y plus z is equal to 0। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, x y
प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। आपको दो इक्वेशन मिला हुआ है, इससे आपको प्रूफ क्या करना है कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। चलो इसी कंडीशन से आपको दिया है, ये आपका है गिवन, मतलब कि ये दिया हुआ है। एक बात बताओ, अगर यही इक्वेशन लो एंड प्रूफ कर दो तो क्या अच्छी बात है ना? आप लोग यस मैम, मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर। ऐसे 0 का तो होल स्क्वायर नहीं होता है, बट अगर आप फर्स्ट इक्वेशन लिए हो, ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, अगर आप ये इक्वेशन लिए हो तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर। आप जानते हो फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। मतलब कि वहीं से इसको सेटिस्फाई करा देते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, एक बात बताओ भाऊ, यहाँ पे 2xy है, 2yz है, 2zx है, क्या हम दो कॉमन्स में से निकाल सकते हैं? आप लोग बिल्कुल मैम, दो आप कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 जब कॉमन निकाले हो, अंदर क्या हो जाएगा xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखो ये जो आपका वैल्यू है ना, इसका आपको ऑलरेडी 0 दे दिया है क्वेश्चन में, मतलब कि सबके जगह आप रख सकते हो 0 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है किसी भी नंबर से अगर आप 0 मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आता है वो आपका 0 आएगा। दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 0, या फिर आप बोल सकते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कह सकते हो here sum can 0 when x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। लो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, यहीं पे आप प्रूफ कर सकते हो। देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अगर 0 आ गया तो उसमें क्लाइन या सिमिलटेनियसली 0, मतलब कि आपका सारा 0 होना चाहिए। दैट मीन्स हियर सम कैन 0 व्हेन, आपका 0 तभी हो सकता है जब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलो इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 था, क्या बोल रहा है ध्यान से समझना। सो दैट द रेशनल नंबर a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2 लाइज बिटवीन द रेशनल नंबर a एंड b। आपका एक नंबर दिया है a प्लस बी होल डिवाइड बाई 2, जो आपका लाई करेगा, ठीक है, किसके किस बीच में, a एंड b के। चलो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। लेट a लेस b, मतलब कि क्या है, b ग्रेटर a भी बोल सकते हो या a लेस b भी बोल सकते हो। अगर इसमें आप करते हो दोनों तरफ आप ऐड ए कर दो, ठीक है, ए आप ऐड कर दो तो करेंगे ऐड ए बोथ साइड। अगर आप ए ऐड करते हो, ध्यान से समझना, तो हो जाएगा ए प्लस ए लेस देन बी प्लस ए, या फिर इसको आप ए प्लस बी भी कर सकते हो, तो करेंगे 2a इज लेस देन ए प्लस बी। आपका इतना आ गया। अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो करेंगे डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। ठीक है, 2 से आप डिवाइड कर दो, आपका हो जाएगा 2a डिवाइड बाई 2 लेस देन a प्लस बी डिवाइड बाई 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, a लेस a प्लस बी बाई 2। आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है। ठीक है, आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। जैसे आप a से किए थे सेम वही काम आपसे b से करना है। ठीक है, तो चलो फिर से कर लेते हैं। लेट a लेस b। अब जहाँ जहाँ आप a लिखे थे ना वहाँ वहाँ आप b कर दो, मतलब कि क्या, ऐड b ऑन या b बोथ साइड। ठीक है, b आपको दोनों तरफ ऐड करना है, तो a प्लस बी लेस देन b प्लस बी, करेंगे a प्लस बी लेस देन 2b। जहाँ पे आपका 2b दिखा, ठीक है, वहीं पे आपको डिवाइड करना है, किससे, 2 से करना है, मतलब कि डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। आपको 2 से डिवाइड करना है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 लेस देन 2b डिवाइड बाई 2। इस 2 से ये 2 हुआ कैंसिल। आपका आंसर आ जाएगा a प्लस बी होल डिवाइड बाई 2 लेस देन आपका हो जाएगा b। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आपका यहीं पे आंसर आ गया। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, वो ध्यान से देखना, a लेस a प्लस बी बाई 2, यहाँ पे है a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2 लेस b। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, दोनों को मिलाओगे जब तो हो जाएगा a लेस
ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा बी। आपका ये कंडीशन बनेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, आपका ये इक्वेशन बनेगा, कंडीशन बनेगा ना। तो इसके बाद आप लिख सकते हो कि हैंस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 लाइज बिटवीन ए एंड बी। आप लिख सकते हो जो आपका a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 था वो आपका a एंड b के बीच में लाई करेगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ जहाँ आप a वाला काम किए थे वहीं वहीं आपको बस b वाला काम करना है। 2 इक्वेशन मानने हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 15 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। चलो इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 था। क्या बोल रहा है, फिगर आपके सामने है, ठीक है। जैसे मेरे से ड्रॉ हो पाया ऐसे हाथ से नॉर्मली वैसे मैंने कर दिया है, आप अपने नोटबुक पे बढ़िया से करना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ ऑल द राइट ट्राइंगल्स इन फिगर 3.14। आपको फिगर 3.14 में देखना है, इसमें कुछ हाइपोटेनियस दिए हैं विच इज रिफर टू एज द स्क्वायर रूट स्पाइरल, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आपको कुछ स्पाइरल के जैसे स्क्वायर रूट दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बन रहा है जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। जहाँ पे भी ऐसे सिंबल दिखे आप मान लो कि राइट एंगल की बात हो रही है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बाई पाइथागोरस थ्योरम, वो पता है बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जितना इजी मेरे से हो पाता है, ठीक है, इतना इजी मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। बाई पाइथागोरस थ्योरम, आप जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। इसके पहले इसमें मैं कुछ नेमिंग कर लेती हूँ ताकि आपको करने में इजी रहे। ये आप मान लो ओ है, ठीक है, बीच में ओ है, यहाँ करो आप ए है, ये आप करो बी है, ओ ए बी, यहाँ आप कर सकते हो सी है, ठीक है। इसके बाद इसको आप मान लो H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10, ठीक है। आपका यही फिगर दिया है, H10 तक आपका ये हो चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आप देखो इन ट्रायंगल OAB में, यहाँ आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल OAB में, आपको OAB में बताना है हाइपोटेनस क्या होगा। आप बोलो मैम OB का हाइपोटेनस होगा, क्यों, जहाँ पे राइट एंगल बनता है वो ना, जहाँ पे राइट एंगल बनेगा ठीक इसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है, मतलब कि आपका OB का होल स्क्वायर हो जाएगा। OB की वैल्यू कितनी दी हुई है, OB की वैल्यू कितनी दी हुई है, अब बोलो मैम H1 आप माने हो, ठीक है। तो H1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, बेस आप माने हो बुक, माने क्या हो, बुक में दिया हुआ है कि जो का बेस है जो का परपेंडिकुलर है ये भी 1 है ये भी 1 है। आप मानो कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका OA है ना, तो 1 का स्क्वायर। अब क्या कर लो, आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने से क्या फायदा होगा, आपका जो ये स्क्वायर रूट है ना ये स्क्वायर कैंसिल कर देगा, आपका हो जाएगा H1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1, मतलब कि H1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, √2। यहाँ पे आपकी H1 की वैल्यू फाइंड हो चुकी है √2। अब करेंगे इन ट्रायंगल, यही आपका पाइथागोरस जो थ्योरम है वही आपको फिर से लगाना है OBC में, इन ट्रायंगल OBC। फिर आप करोगे हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, जो आप जानते हो फॉर्मूला, बस उसी से डिनोट करना है। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या हो जाएगा वो देखना, OBC में कर रहा हूँ ना, तो इसका हाइपोटेनस OC हो जाएगा एंड OC की वैल्यू क्या है H2, यहाँ पे हो जाएगा H2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बेस का क्या बनेगा आपका 1, एक मिनट, यहाँ पे आपका जो बेस है ना ये आप H1 भी मान सकते हो, क्यों मान सकते हो, देखो यह इसको परपेंडिकुलर ही रहने दो, ठीक है। बेस आप इसी को मानो जो आपका है 1 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का क्या है OB, एंड OB जो है वो आपका H1 दिया हुआ है। देखो ध्यान से, जो H1 था ना वो पहले वाले ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस है, ठीक है। बट जब आप इसमें OBC में देखोगे तो जो आपका OB है वो परपेंडिकुलर दिखा रहा है, परपेंडिकुलर शो हो रहा है, आप इसको मान लो H1, ठीक है। H1 है इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, वही काम पहले वाला ही, स्क्वायर रूट से आपका जो ये स्क्वायर हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा। अब H2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान समझना बहु, 1 का स्क्वायर 1 प्लस H1 का होल स्क्वायर, आपका H1 की वैल्यू आई है √2, मतलब कि √2 का होल स्क्वायर। अब देखो बहु, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो आपका हो जाएगा H2 इज इक्वल टू √1 + 2, मतलब कि H2 इज इक्वल टू रूट आपका हो जाएगा 3,
बुक साइड में रखते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। अभी सॉल्व हो चुका है सारा। H2 इज इक्वल टू √3। अब एक बात बताओ, अगर आपका जो H1 आया है वो √2 है, H2 √3 है, ऐसे ही आप बोल सकते हो मैम H3 जो आपका आएगा √4 होगा, H4 आपका आएगा √5, H5 √6, H6 √7, H7 √8, H8 √9 एंड H9 जितना भी आपका है सारा आप फाइंड कर सकते हो। जितना भी H दिया है ना सारा फाइंड कर सकते हो। बट यहाँ पे H3 इज इक्वल टू √4 जो आपका आया है, आप जान लो कि ये 2 का स्क्वायर होता है, ये आपका आ जाएगा 2 एंड आपका जो 9 है वो आपका आ जाएगा 3। ये आपका बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन नंबर 16 भी होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट होगा कमेंट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर पसंद आया हो, समझ में आया तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जितने भी आपको इस पर वीडियोस बनते रहे वो सारे आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो जाएं, ठीक है। एंड जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सब में शेयर कर देना, ठीक है। मैं आपसे बस इतना ही चाहती हूँ कि आप पूरा वीडियो बढ़िया से देखो, समझो एंड अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ, कंटिन्यू करो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।